नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के हिजाब कांड पर सियासत अब भी जारी है। हिजाब पहनने के मौलिक अधिकार और सरकारी कानून पर बहस चल रही है। इस बीच कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने दावा किया है कि उडुपी की जो लड़कियां हिजाब को लेकर अदालत पहुंची हैं, वो भी पहले स्कूल यूनिफॉर्म ही पहनती थी। उन्होंने कहा कि हिजाब विवाद के पीछे खास संगठन जिम्मेदार हैं। और इस बीच कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार तक के लिए कॉलेज में हिजाब बैन कर दिया है। अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी। वही कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की कर्नाटक विंग ने कहा है कि वो हिजाब पहनने को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी से संतुष्ट नहीं है। वो लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। मुस्लिम महिलाओं की तरफ से अपने फंडामेंटल राइट टू चॉइस का वो उनकी लड़ाई है और मैं उसकी पूरी तायीद करता हूं। ये मौलिक अधिकार है कि मैं क्या पहनूं, मैं किस तरह अपनी इबादत करूं, मैं किस तरह खाऊं, मैं किस तरह सोऊं। जिस हिजाब पर हाहाकार मचा हुआ है हिंदुस्तान भर में, शिक्षण संस्थानों में जिस पर्देदारी को लेकर हिंदू मुसलमान चल रहा है, जिस ड्रेस कोड पर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है, उस पर अदालत का निर्देश आ चुका है। हिजाब को मौलिक अधिकार बताकर सवाल उठाने वालों पर प्रहार करती आवाजों को अदालत से झटका लगा है। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट की बड़ी बेंच में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला आने तक स्कूल कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगाई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि हम देखेंगे कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या नहीं। हम जल्द से जल्द फैसला सुनाएंगे, लेकिन शांति होना जरूरी है। फैसला आने तक स्कूल कॉलेज में धार्मिक पोशाक बैन रहेगी। बाकी बात सोमवार को 2:30 बजे के बाद तब होगी जब अदालत फिर से हिजाब मुद्दे पर सुनवाई करने बैठेगी। आपको बता दें कि हिजाब को मौलिक अधिकार बताकर 4 छात्राओं ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। लड़कियों ने राज्य के स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनने देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। I trust my judiciary system. Of course, hope is our hope. Court is our hope, and of course, I trust that. And waiting for the decision and waiting for a victory. If court keeps the constitution values in the top and understands our right, what right we want, and understands and give us justice, will give us justice. इस बीच मांड्या में मुस्कान खान के साथ शर्मनाक हरकत की गई। कॉलेज कैंपस में भगवा गमछाधारियों ने हिजाब के खिलाफ नारेबाजी की। जवाब में मुस्कान खान ने मजहबी नारा बुलंद किया था। 8 फरवरी के इस दृश्य ने राष्ट्रीय या कहिए अंतर्राष्ट्रीय आकार ले लिया। मुस्कान खान भी हिजाब को अपना मौलिक अधिकार बता रही हैं। अदालत से हक की रक्षा की उम्मीद कर रही हैं। हम ऑर्डर को वेट कर रहे हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर। मुझे यकीन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कभी किसी के अगेंस्ट नहीं जाएगा। दे डोंट गो अगेंस्ट द रिलीजन्स। सो हम बिलीव कर रहे हैं, हम ट्रस्ट कर रहे होंगे उनके ऊपर। अच्छा, इस घटना के 24 घंटे बीतते बीतते अदालत में सुनवाई हुई, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पूरे मामले को बड़ी बेंच के पास रेफर कर दिया। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस JM खाजी की पीठ कर रही है। उडुपी की छात्राओं की ओर से वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े हाईकोर्ट में दलील दे रहे हैं। स्कूल ड्रेस कोड को लेकर सरकार का पक्ष महाधिवक्ता प्रभुलिंग के नवदगी रख रहे हैं। सरकारी वकील कर्नाटक एजुकेशन एक्ट का तर्क देकर स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन की पैरवी कर रहे हैं, जबकि संजय हेगड़े का तर्क है कि 1983 के कर्नाटक एजुकेशन एक्ट में ड्रेस या यूनिफॉर्म के बारे में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। अपनी यूनिवर्सिटी के दिनों को याद करते हुए हेगड़े ने कहा कि तब भी कोई यूनिफॉर्म नहीं होती थी।
फिलहाल सोमवार तक अदालत ने स्कूल कॉलेज में धार्मिक पोशाक पहनकर आने पर रोक लगाते हुए स्कूल खोलने को कहा है। I have not seen the judgment. Neither our law department has said what has been reported in the court today. But one thing, my common sense is that when they have not given interim relief, then the notification of the act and rule prevails. According to the act and rule, uniform is must. Every institution has a right to prescribe the uniform. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सुनवाई से पहले सभी पक्षों से शांति की अपील की है। आपको बता दें कि मांड्या के कॉलेज में हुए हिजाब विवाद के बाद से ही इस पर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी तो यहां तक आरोप लगा रही है कि ये कांड ही प्रायोजित है। वो एंटी सोशल एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उन्हें क्रिएट किया। उसके बाद उसका घर जाके उसका फैमिली को 5 लाख का चेक दिया। मुस्लिम समुदाय में बहुत पुअर लोग हैं, बहुत एजुकेशन का तरफ पैसे के तरफ से एजुकेशन नहीं लेना सकते। हाई कोर्ट ने अच्छा तरफ से आदेश दिया, अगले आदेश तक सभी ने हिजाब इज बैंड। हिजाब पर यह सियासत दो तरफा चल रही है। संविधान से लेकर इस्लाम तक का जिक्र हो रहा है, लेकिन इस्लाम के नाम पर हिजाब गर्ल को लेकर कोहराम हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान में मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।